हे व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था पार्टनर्स कमीशन। इस वीडियो में हम एक पीएनएल एप्रोप्रिएशन का फुल फ्लेज क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो सर, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने बोला एच एंड ए आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड द लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। इसका मतलब है सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, तो जितने प्रॉफिट्स होंगे वो 3:2 में बटेंगे। ऑन 1 अप्रैल, मतलब ये स्टार्टिंग है, कैपिटल वर 80,000 एंड 40,000। इसका मतलब ये ओपनिंग कैपिटल गिवन है। प्रिपेयर क्या करना है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब उसने क्या बोला कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, ठीक है। अब उसने आगे क्या बोला कि क्या क्या हमने पार्टनर्स को देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है सर 5%, इंटरेस्ट ऑन लोन देना है 6,000 एंड 4,500, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग देना है 1,200 और 900, 7,100 इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, द नेट प्रॉफिट इज 46,500। देखो सर, मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, मुझे एक बात पता है कि सबसे पहले जब भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्वेश्चन बनाना है, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड जाएगा, लॉस होगा तो डेबिट साइड जाएगा। दूसरी बात, जब भी मैं प्रॉफिट को ट्रांसफर करूंगा मैं दो चीजें देखूंगा सर। पहली क्या है कि क्या मेरा इसमें कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। मैंने यहां पर अगर देखा कि मेरा 46,500 का नेट प्रॉफिट है, तो क्या ये पूरी ट्रांजेक्शन में से कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की आइटम है। सर कौन कौन सी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट थी, इंटरेस्ट ऑन लोन, दूसरा सर एक हमारी मैनेजर्स कमीशन। तो मैं देखूंगा क्या यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन है। द आंसर इज यस, क्योंकि ये पार्टनर ने इन कैपेसिटी ऑफ लेंडर दिया होता है। इसका मतलब है मेरे को सबसे पहले नेट प्रॉफिट में से जो इंटरेस्ट ऑन लोन है उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर लिखूंगा बाय पी एन एल अकाउंट। ये क्रेडिट साइड पे इसलिए है क्योंकि ये मेरी इनकम है। अब मैं यहां क्या करूंगा, 46,500 में से मैं लेस कर दूंगा 6,000 और 4,500, और मैं यहां पर लिख दूंगा नोट नंबर 1। सर नोट नंबर 1 में क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, therefore it is deducted from नेट प्रॉफिट। कि मैंने बोला कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये मेरा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। मैंने हमेशा सिखाया कि जितनी भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की आइटम्स होंगी मैं उसको पहले पीएनएल अकाउंट से पहले ही माइनस कर दूंगा। तो मैंने देखा 46,500 में से मैंने लेस किया 6,000, फिर लेस किया 4,500, तो यहाँ पर मेरा बाय पीएनएल अकाउंट में आंसर आ गया 36,000। अब देखो सर, मैंने ये ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट कर दिया। अब उसने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो किस कैपिटल पे गिवन होता है। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल ऑफ द फर्म। तो मैंने यहां पर लिखा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कौन कौन पार्टनर्स हैं, एच और ए। तो एच कैपिटल अकाउंट और ए कैपिटल अकाउंट। अच्छा सर मुझे एक बात बताओ, आप जब कैपिटल अकाउंट सिखा रहे थे तो आपने एक सिखाया था कि करंट अकाउंट भी बनता है। मैंने एक और बात बताई थी कि अगर कुछ ना गिवन होता है ना तो हम लोग फ्लक्चुएटिंग मेथड को फॉलो करते हैं, और फ्लक्चुएटिंग मेथड में बस एक ही अकाउंट बनता है जिसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। तो अगर कुछ ना लिखा होगा तो मैं जितने भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये जो सैलरी वगैरह जो भी इसको देनी है तो मैं इसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। अब मुझे एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा। तो मैं यहां पर लिखता हूं नोट नंबर 2, और यहां पर मैं कैलकुलेशन दिखा देता हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एच का और एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा। तो देखो सर, एच की ओपनिंग कैपिटल कितनी है, एच की ओपनिंग कैपिटल है 80,000 और 40,000 ए की। तो 80,000 और सर 40,000 की ओपनिंग कैपिटल, इन दोनों के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे रेट है। तो कितना हो गया, देखो सर 4,000 मेरा यहां पर आ गया
और 2000 मेरा इधर आ गया। इसका मतलब है 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 4000 एंड 2000, तो टोटल आ गया 6000। तो मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो गया। अब देखो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, मेरे को एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मेरा क्या होता है, इनकम। तो मैं इसको यहाँ लिख दूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एच कैपिटल अकाउंट ए कैपिटल अकाउंट। तो देखो कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मेरे को गिवन है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मेरे को गिवन है 1200 और 900, तो 1200 900 टोटल हो गया 2100। तो मेरा ये ट्रांजेक्शन भी खत्म। अब देखो सर, उसने बोला कि क्या करना है, 7100 जो है ना मुझे जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। सर दैट इज योर 7100। तो ये वाली ट्रांजेक्शन भी होगी। अब देखो कुछ भी ऐसी चीज़ बची जो मैंने पार्टनर को बांटनी थी, द आंसर इज नो। अब मैं क्या करूंगा, मैंने क्या किया, देखो मेरे पूरे पीएनएल अकाउंट में मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ, 36,000 अगर प्रॉफिट हुआ, 2100 का मेरे को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिला। तो मैंने क्या किया, 36,000 प्लस 2100 में से लेस कर दूंगा मैं 6000, इसमें से लेस कर दिया मैंने 6000 और लेस कर दिया 7100। तो मेरा आंसर आता है सर 20,800। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो मेरा 20,800 आया इसको क्या बोलते हैं सर, टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू एच कैपिटल अकाउंट और ए कैपिटल अकाउंट। अब मुझे एक बात बताओ, कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करूंगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। इसका मतलब है सर ये जो मेरा 20,800 है इसका 3/5 मिलेगा एच को, और 20,800 का 2/5 मिलेगा सर ए को। तो 12480 इसको मिला, और 2800 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 8320 इसको मिला। तो यहाँ पर मेरा टोटल आ गया 20,800। तो सर ये मेरा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाएगा, और मैं यहाँ पर टोटल कर दूंगा 38,100। सर आई होप तुम लोगों को क्वेश्चन क्लियर होगा। देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं था। जो मैंने नेट प्रॉफिट लिखना है, जो नेट प्रॉफिट है उसको क्रेडिट साइड में डाल दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसको क्रेडिट साइड में डाल दो, बाकी जितना भी बांटना है पार्टनर्स को उसको डेबिट साइड में डाल दो। ध्यान रखना नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी मेरा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली जितनी भी आइटम्स होंगी उसको पहले लेस कर लेंगे। अब देखो सर क्वेश्चन नंबर 2, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। A and B are the partners sharing the profits and the losses in the ratio of 3:1। A और B की रेशियो कितने, 3:1। On 1st April 2019 their capitals were A के हैं 50,000, B का है 30,000, ठीक है। During the year ended 31st March 2020 earned a net profit of 50,000। The terms of the partnership are, देखो सर अभी तक मैंने क्या सीखा कि 3:1 की रेशियो है, ओपनिंग कैपिटल गिवन है और मुझे नेट प्रॉफिट भी गिवन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6%। ए विल गेट अ कमीशन ऑफ 2% ऑन द टर्नओवर। सर टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स। बी विल गेट अ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ। ध्यान रखना है यहाँ पर मंथ लेगा, मतलब मेरे को 12 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन में पूरे साल की सैलरी डालता हूँ, क्योंकि पीएनएल एप्रोप्रिएशन साल में एक बार बनता है, जब मेरा पीएनएल अकाउंट बनता है उसके बाद पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनता है। तो इसमें जो सैलरी होगी वो पर एनम के हिसाब से जाएगी, तो याद रखना इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करना है। आगे B will get a commission of 5% on profit after deduction of all the expenses including such commission। सर देखो ये पूरे क्वेश्चन में ना मैंने इस पॉइंट के लिए ये क्वेश्चन को उठाया, ध्यान से समझेंगे, डिटेल में डिस्कस करूंगा, अभी के लिए छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। पार्टनर्स ड्राइंग फॉर द ईयर वर 8,000 एंड 6,000, टर्न ओवर फॉर द ईयर वर 3 लाख। प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर मैंने एक बात बोली तुम लोगों को, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले क्या करेंगे सर, नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करो। नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करने के पहले हम लोग क्या देखेंगे कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की कोई भी आइटम है, इसमें मेरे को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की कोई भी आइटम नहीं मिली। इसका मतलब मैं सबसे पहला स्टेप यहां पर करूंगा, बाय पीएनएल अकाउंट दैट इज योर नेट प्रॉफिट। सर कितना था पीएनएल अकाउंट, 50,000 का मेरा नेट प्रॉफिट था, नहीं एक सेकेंड, हाँ 50,000 का मेरा नेट प्रॉफिट था।
तो यहाँ लिख दिया 50,000। अब देखो सर बांटना क्या क्या है। मैंने देखा सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए 6%, तो मैंने यहाँ लिखा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट। तो देखो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट होता है, तो ओपनिंग कैपिटल है 50 और 30, तो 6% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इसका मतलब है सर कि ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 50,000 इंटू 6%, दैट इज योर 3,000। ये कहाँ से आया 50,000 इंटू 6%। अब देखो सर बी को कितना मिलेगा 30,000 इंटू 6%, दैट इज योर 1800। टोटल आ गया मेरा आउटर कॉलम के अंदर 4800। तो मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने बांट दिया। अब देखो ए विल गेट अ कमीशन ऑफ 2% ऑन द टर्नओवर। तो मेरी टर्नओवर कितनी है सर 3 लाख की टर्नओवर है, तो 3 लाख की टर्नओवर का 2% 6,000 का मुझे ए को कमीशन देनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर लिखा टू एज कैपिटल अकाउंट। सर यहाँ पे आप करंट अकाउंट क्यों नहीं लिख रहे बेटा, क्योंकि अगर कुछ ना हो तो मैं मान के चलूंगा कि फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो हुआ है। तो टू एज कैपिटल अकाउंट ये है मेरी कमीशन, तो आउटर कॉलम में लिख दूंगा सीधा 6,000। तो मेरा सेकेंड एंट्री भी चलेगी। अब उसने बोला कि बी को सैलरी मिलनी है 500 रुपये पर मंथ। इसका मतलब है सर यहाँ लिखूंगा टू बीज कैपिटल अकाउंट, सैलरी है ये, कितनी है सर सैलरी 500 रुपये पर मंथ, तो पूरे साल की कितनी होगी सर 6,000। तो मैंने यहाँ पर लिखा 500 मल्टीप्लाई बाय 12, तो यहाँ पे 6,000 की होगी सैलरी। अब देखो सर अब उसने क्या बोला कि बी विल गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। 2 मिनट रुक जाओ, एक बार पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं, और तो कुछ नहीं है। फिर पार्टनर्स की ड्राइंग्स भी बनाना है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। ध्यान से समझना अब ये डी पॉइंट को। देखो सर सर डी पॉइंट क्या बोल रहा है, उसने बोला कि जो बी है ना उसको मुझे बी विल गेट अ कमीशन, बी को मुझे कमीशन देनी है 5% ऑन प्रॉफिट्स। अच्छा इसका मतलब है सर अगर यहां पर बस इतनी लाइन होती तो मैं क्या करता, जो मेरा पीएनएल अकाउंट का प्रॉफिट है उसका 5% दे देता। बट उसने क्या बोला है कि बी विल गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस एंड इंक्लूडिंग सच कमीशन। पहले एक बात को समझो, मैंने क्या बोला, अच्छा मैंने तुम्हें एक पार्टनर्स कमीशन निकालना सिखाया था कि बिफोर और आफ्टर कैसे निकालते हैं। तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि तुम लोग क्या करो, एक रफ में अपने लिए, जब तक तुम्हें समझ आए, देखो पेपर में नहीं बनाना है, समझाने के लिए तुम लोगों को बना रहा हूँ। उसने क्या बोला कि ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ठीक है। मेरे को नेट प्रॉफिट कितना था सर, मेरे को नेट प्रॉफिट था 50,000 का, तो मेरा यहाँ पर नेट प्रॉफिट है 50,000। अब उसने क्या बोला कि बी को कमीशन देनी है, कितने की बी को कमीशन देनी सर 5% की कमीशन देनी है। 5% की कमीशन किसके ऊपर देनी है, उसने बोला 5% ऑन प्रॉफिट्स, उस प्रॉफिट के ऊपर 5% देना। किस प्रॉफिट के ऊपर, जिस प्रॉफिट में से मैंने डिडक्ट कर दिया होगा क्या, जितने भी एक्सपेंसेस हैं। इसका मतलब है सर ये 50,000 का प्रॉफिट है, इसमें से सबसे पहले डिडक्ट करो। क्या डिडक्ट करना है सर, ये जितने भी एक्सपेंस है 48, 6 और 6। इसका मतलब है मेरे को इस 50,000 में से 4800, 6000 और 6000 ये लेस करना पड़ेगा। ये क्या है सर, सारे के सारे एक्सपेंसेस। अच्छा और उसने क्या बोला है, इंक्लूडिंग सच कमीशन। इसका मतलब है सर वो बोल रहा है कि ये जो नेट प्रॉफिट है ना, इसमें से जितने एक्सपेंस हैं जो दूसरे पार्टनर्स को मिल रहे हैं और उस पार्टनर को मिल रहे हैं वो सारे माइनस कर दो, और बी की कमीशन भी माइनस करना। बी के कमीशन को भी माइनस करने के बाद जो मेरा नेट प्रॉफिट आएगा ना, उसके ऊपर 5% देना। इसका क्या मतलब है, ये केस है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो देखो मैंने क्या सिखाया तुम्हें, मैंने बोला था नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन में से अगर मैं माइनस कर देता हूं कमीशन, तो सर आता है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। अच्छा सर अब मेरे को एक बात बताओ, नेट प्रॉफिट है 50,000, उसने क्या बोला इस 50,000 के ऊपर 5% नहीं देना। किसके ऊपर देना है, 50,000 में से पहले सारे एक्सपेंस माइनस करो। तो मैंने सारे एक्सपेंस माइनस कर दिए, तो 6,000, तो ये 12,000 में से
सर 16,800 का एक्सपेंस है, 50,000 में से इसको लेस कर दो। इसका मतलब है सर मैंने यहाँ माइनस कर दिया 16,800। सर ये क्या माइनस किया? ये मैंने माइनस किया सर जितने भी एक्सपेंस थे। अब उसने बोला कि अभी भी 5%। किसका 5%? सर पूरे एक्सपेंस माइनस करने के बाद जो मेरे बी की कमीशन है ना उसको भी माइनस करना है। इसका मतलब है सर ये नेट प्रॉफिट जो कमीशन है बी की, सर वो मेरे को नहीं पता, तो मैं इसको क्या बोलता हूँ, ये कैसे निकालूंगा? मेरे को नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन नहीं पता, इसको ले लेता हूँ एक्स। अब बी की कमीशन कैसे आएगी? उसने बोला कि जितने भी एक्सपेंस है माइनस करो और 5% देना प्रॉफिट पे। ठीक है, कौन से प्रॉफिट पे? जिसमें से कमीशन माइनस हो। ठीक है, तो ये वाले प्रॉफिट होगा ना, देखो ये वाले प्रॉफिट में से मैंने कमीशन को लेस कर दिया, यही वाले प्रॉफिट में से मैंने 16,800 जितने भी एक्सपेंस थे माइनस कर दिए। इसका मतलब ये मैंने कर दिया कमीशन को लेस और यहाँ पर ये आ गया। तो मेरा इन दोनों को माइनस करके 33,200 आया, इसमें से लेस करनी है कमीशन और यहाँ पर आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर एक्स आ गया। अब देखो कमीशन कैसे निकालूंगा। मुझे एक बात बताओ, कमीशन है 5%, 5% किस पे? ये नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल द एक्सपेंसेस और कमीशन के ऊपर। तो मैंने बोला 5% ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। देखो सर अब नेक्स्ट, तो 33,200 में से एक्स प्लस 5/100 एक्स आ गया। तो मेरा यहाँ पर आया 33,200, 105/100 इज इक्वल टू एक्स। 33,200 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 105। तो सर 33,200 डिवाइडेड बाय 105 इंटू 100। तो मेरा आंसर आया, एक्स की वैल्यू आ गई 31,619। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो एक्स था ये क्या था? सर ये था मेरा नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल द कमीशन। तो सर इसका 5% दे दो कमीशन निकालने के लिए। सर मेरा आ जाएगा 1580, ये आ गई मेरी कमीशन। मैं एक बार तुम लोगों को दोबारा से समझा रहा हूँ। देखो उसने क्या बोला कि मुझे क्या करना है, मुझे उस नेट प्रॉफिट के ऊपर कमीशन देनी है जिसमें से मैंने सारे एक्सपेंस माइनस कर दिया और बी की खुद की कमीशन माइनस कर दी। तो बेटा वो यही नेट प्रॉफिट होगा ना जिसमें से मैंने ये 50,000 के नेट प्रॉफिट में सारे एक्सपेंस माइनस कर दिए, सारी कमीशन माइनस कर दी। तो जो आंसर आएगा वो वाला नेट प्रॉफिट होगा। उसको मान लिया एक्स। अब इस एक्स के ऊपर 5% की कमीशन दे दो और तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी। तो सर यहाँ पर आ जाएगा 2 बीज कैपिटल अकाउंट। सर ये कमीशन कितने की आई? 1580 की आ गई मेरी कमीशन। अब देखो सर कुछ और देने वाला रहता है, सर इसका प्रॉपर वर्किंग नोट बना के आना पेपर में। तो यहां पर हो गया, मैंने कमीशन को बांट दिया। अब उसने बोला पार्टनर्स ड्राइंग फॉर द ईयर वर 8,000 6,000। मुझे पता है पार्टनर्स जो ड्राइंग्स होती हैं वो उसके कैपिटल अकाउंट से जाता है, इसमें नहीं आता। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में कुछ बताया नहीं हुआ, टर्नओवर का हमारा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा अब उसने बोला पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया मेरा, टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। अब देखो सर 50,000 में से मैं माइनस कर दूंगा 4,800, माइनस कर दूंगा 48 में से माइनस किया 12,000, मैंने माइनस किया 1580। तो मेरा आंसर आया 31,620। अब देखो सर ये जो 31,620 है 3:1 में बांटना था, इसका मतलब 3/4 हो गया और 31,620 1/4 हो गया। तो यहाँ का आंसर आया 7,905 और इधर का आंसर आया 2,3,715। अब तुम लोग इन दोनों को प्लस कर दो तो मेरा आंसर आता है 31,620 और ये मेरा टोटल मैच हो जाएगा। अब देखो सर मैंने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बना लिया, अब मुझे बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सी बात याद रखना, जितनी भी आइटम्स पीएनएल एप्रोप्रिएशन में गई हैं वो पार्टनर्स कैपिटल में भी जाएंगी। एक बात को ध्यान में रखना कि पार्टनर्स कैपिटल में ड्राइंग्स एडिशनल जाएंगी जो मेरी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं जाती और ओपनिंग बैलेंस जाएगा। तो देखो सबसे पहले मैं पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस लिखता हूँ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए का ओपनिंग बैलेंस था 50,000 और बी का था सर 30,000। तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस आया 50,000 और मेरा आया 30,000। अब देखो सर
फिर मैंने देखा कि पूरे सम में क्या ड्राइंग्स गिवन है, ड्राइंग्स गिवन थी सर 8,000 और 6,000, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 ड्राइंग्स 8,000 एंड 6,000। अब मुझे एक बात बताओ, अब क्या करेंगे, देखो मैं दो चीज़ें ध्यान में रखूंगा, क्या मेरी कोई ड्राइंग्स है, ठीक है, ड्राइंग्स के बाद क्या मेरा बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि बैलेंस ब्रॉट डाउन और जो ड्राइंग्स है वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आती, बाकी जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आएगी। तो सबसे पहले मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटा, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, 3,000 और 1,800, तो यहाँ आ गया 3,000 और इधर आ गया 1,800। अब मैंने देखो क्या किया, तो ये मैंने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो अब उसके बाद मैंने ए को कमीशन दी और बी को सैलरी दी, तो मैं यहाँ लिखता हूँ बाय कमीशन। अब देखो कमीशन ए को भी मिली और बी को भी मिली, तो मैं साथ में डाल रहा हूँ 6,000 की कमीशन और 1,580 की बी को, तो 6,000 और 1,580 की कमीशन मिली बी को। अब मैंने बी को सैलरी भी दी, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा बाय सैलरी। सर बी को कितनी सैलरी मिली है, 6,000। सर आप ये सबको क्रेडिट साइड भी क्यों डाल रहे हो, उसको क्रेडिट साइड भी इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि इससे क्या होता है कि मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बढ़ता है, और जब भी मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ेगी, और लाइबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट होती है, इसका मतलब पार्टनर्स अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं। अच्छा सर अब आगे देखो, तो ये भी हो गया। अब मेरी एक एंट्री रहेगी क्या सर, प्रॉफिट ट्रांसफर टू, तो मैं यहाँ लिखूँगा बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कि मैंने कितना प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया 23715 और सर 7905। तो सर यहाँ पर मेरा चला गया पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये बाय नेट प्रॉफिट कहीं जाता नहीं है। तो मैंने क्या किया, जब भी मैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा ना, मैं सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखूंगा। ओपनिंग बैलेंस लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं ड्राइंग्स को डालूंगा। ड्राइंग्स अगर उसमें क्वेश्चन में होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो इग्नोर कर देंगे, क्योंकि ये जो ओपनिंग बैलेंस और ड्राइंग्स ऐसी दो चीज़ें हैं जो मेरी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आती। उसके बाद जैसे जैसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एंट्री डाल रहा हूँ, वैसे ही मैं उन सारी की सारी एंट्रीज को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। एक बात ध्यान में रखना है, तुम लोगों को बहुत कंफ्यूजन आती है कि अगर मेरा यहाँ पर एंट्री और इधर हो तो क्या करेंगे। अच्छा पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये तुम लोग निकालोगे एज अ बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, ये तुम लोग करना। अब मैं तुम्हें एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन खत्म, अब सुनो ध्यान से। सर अगर मैंने एक एंट्री डाली है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि हम लोग कैसे इसको ट्रांसफर करते हैं। देखो यहां पर मैंने पीएनएल एप्रोप्रिएशन को क्या किया, डेबिट। इसका मतलब है एंट्री क्या डली होगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को करूंगा डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ए और बी। इसका मतलब है पहली एंट्री डली होगी सर पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट बी कैपिटल अकाउंट। सर यही एंट्री डली होगी, कैसे सर, ये देखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब है ए का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है सर, क्रेडिट। अगर ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो ए के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में मैंने लिखा आईओसी 3,000। तो ये इस वे से एंट्री ट्रांसफर हो गया। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो एक बार मैंने ये भी तुम लोगों को बता दिया। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।